नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेकर दोस्तों आज है 2 जनवरी। 2 जनवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य का जन्मदिवस है। सबसे पहले जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी अब हो गए हैं 72 साल के। एक लंबा राजनीतिक कैरियर रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का। इस वक्त अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इसके पहले विधायक रहे, मंत्री रहे, कई बार विधायक रहे, एमएलसी रहे, बसपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे। अब 2027 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के समर्थक यह सोच रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्या अपनी जनता पार्टी से अकेले चुनाव लड़ेंगे, कि समाजवादी पार्टी गठबंधन में जा सकते हैं, कि भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में ना जाकर एक बार फिर अपनी पुरानी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ जा सकते हैं। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, राजनीति इस समय उत्तर प्रदेश में 2 ध्रुवीय है। एक ध्रुव पर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। आप भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को, उसके कार्यों को मानते हो या ना मानते हो, उसके पास अपना जनाधार है। और दूसरे नंबर पर दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी खड़ी है, जहां पर विचारधारा को लेकर पूरी तरह से कंफ्यूजन है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सब जानते हैं, दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। लोकसभा में 37 सीटें जीते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, सपा के नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं। सांसद तो बन गए हैं, अपने जनता से मिलने में इनको शर्म आती है। जनता या अपने लोकसभा क्षेत्र में जाने से शर्म आती है। जिस जनता ने सपा वालों को या भाजपा वालों को, किसी वालों को यार जनता ने चुनकर भेजा है, तो कम से कम महीना में 2 दिन 4 दिन अपने क्षेत्र में जाइए, अपने कार्यालय पर जाइए, जनता को कंबल संबल बांटिए, कुछ न कुछ करिए, गरीबों के लिए करिए। लेकिन सपा के नेताओं को शर्म आती है और यही शर्म समाजवादी पार्टी के लिए 2027 में मुश्किल खड़ी करने जा रही है। अब इस समय लोग पूछ रहे हैं क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी आएंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य जी जाएं तो जाएं कहां? आप लोग कमेंट करके बताइए। हमारा मानना है कि आना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भाई अगर राजनीति में है, राजनीति बहुत पुराना खिलाड़ी रह चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत लंबा कैरियर रह चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और लोकप्रियता भी है। लेकिन जाहिर सी बात है, जहां 2 ध्रुवीय मामला होता है वहां तीसरी पार्टी के लिए विशेष स्थान नहीं बच रहा है। यहां तक कि बसपा, जिसके पास इतना बड़ा जनाधार है, था, अभी है नहीं, था, उसके लिए भी स्पेस कई जगहों पर अब नहीं बचा है। भले बसपा के लोग हवा हवाई करें कि बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी, प्रधानमंत्री बनेंगी, फलाना बनेंगी, ये सब नहीं होने वाला है भाई। सम्मानित है और कार्यकाल में इनके काम भी हुआ, और इसके अलावा गुंडाओं माफियाओं पर शिकंजा भी कसा गया था। इसको लेकर क्रेडिट दी जाती है, क्रेडिट दी जाती रहेगी। अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी की राजनीति जो बची है भाई, 72 साल के हैं। अभी मान लीजिए 10-15 साल और राजनीति अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, मनुष्य की एक सीमा होती है, मनुष्य का एक समय होता है, जब तक हाथ पैर चलता है तब तक कुछ ना कुछ करता रहता है। अभी स्वस्थ है, ऐसा नहीं है 72 साल के हैं तो बुढ़े हो गए। अभी स्वस्थ हैं, दौड़ते हैं बढ़िया, और अच्छे नेता भी माने जाते हैं। तो कुछ सूत्रों का मानना है कि समाजवादी पार्टी के साथ आ सकते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है। और अगर नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है भाई, समाजवादी पार्टी अकेले तो कुछ नहीं कर पाएगी। एकदम साफ बात है। मैं सपा खूब वीडियो बनाता हूँ, खूब सपा का प्रचारक लोग कहते हैं अकेले तो कुछ नहीं कर पाएगी, कांग्रेस का के साथ भी कुछ नहीं कर पाएगी ज़्यादा कुछ। इसके लिए आज़ाद समाज पार्टी का भी आना जरूरी है, समाजवादी पार्टी के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य का भी आना जरूरी है, बाबू सिंह कुशवाहा का भी रहना जरूरी है, और पल्लवी पटेल का भी रहना जरूरी है। साथ ही साथ अभी से मैदान में डटना भी जरूरी है। सरकार पलटनी है तो स्वामी प्रसाद मौर्य को भी समाजवादी पार्टी साथ ला सकती है। नेता हैं, नेताओं की कोई विचारधारा
मैं मानता हूं कि बहुत सारे नेताओं की नहीं होती है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की अपनी विचारधारा है और इनको विधानसभा का चुनाव भी लड़ाया जा सकता है। इनके बेटे अशोक मौर्य जी हैं, उनको भी लड़ाया जा सकता है। बाकी आपकी जो भी राय हो, मेरा उद्देश्य वीडियो बनाना यही था कि जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना और बहुत बहुत शुभकामना। आपका जीवन स्वस्थ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।